हेलो बच्चों, सिद्धि एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ पर्यायवाची शब्द। आप सभी जानते होंगे पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। अभी जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, समान अर्थ वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। परंतु इसमें कुछ सूक्ष्म सा अंतर दिखाई देता है। सूक्ष्म मतलब एकदम छोटा सा अंतर दिखाई देता है। पर्यायवाची शब्द समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमको भाव समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, भाव समझना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा समझाया गया हमको। जैसे कमल नैनी, कमल नैनी का अर्थ क्या होता है, कमल के समान नैनों वाली। तो क्या अभी कमल का अर्थ पंकज होता है, तो क्या हम उसको पंकज नैनी कह सकते हैं? नहीं, ये बहुत ही गलत होगा, सुनने में भी थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। इसके लिए अभी कमल नैनी का अर्थ क्या होता है, जिसके नयन, नयन मीन्स नयन का अर्थ होता है आंखें, जिसकी नयन कमल के समान हो, मतलब बहुत ही सुंदर स्त्री, सुंदर आंखों वाली स्त्री। ठीक है, तो उसको हम पंकज नैनी तो नहीं कह सकते ना। इसीलिए इसमें क्या है, कुछ सूक्ष्म सा अंतर दिखाई देता है और हमें भाव देखना होता है। तो हम अभी पर्यायवाची शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे आगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पहला अतिथि। अतिथि का अर्थ क्या क्या होता है? अतिथि का अर्थ होता है मेहमान, मेहमान, अभ्यागत, पाहुना, आगुंतक। ठीक है। अनुपम, अनुपम का क्या अर्थ होता है? अनुपम का क्या अर्थ दिया हुआ यहाँ पे? अनोखा, निराला, अनूठा, अद्भुत। ये किसका अर्थ है? अनुपम का। ठीक है। इसी प्रकार अमृत का अर्थ देखेंगे। अमृत का अर्थ क्या है? सुधा, पीयूष, अमीय और सोम। अश्व, अश्व का अर्थ है घोड़ा, घोटक, तुरंग, है। अरण्य, अरण्य का क्या अर्थ है? अरण्य का क्या अर्थ है? वन, जंगल, कानन, विपिन। ठीक है। अहंकार, अहंकार का क्या अर्थ है? अभिमान, दर्प, दब, घमंड। गगन, गगन। आकाश, आकाश का क्या अर्थ है? गगन, नभ, अंबर, व्योम। ठीक है। आनंद, आनंद का क्या अर्थ है? हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। आभूषण, आभूषण का क्या अर्थ है? भूषण, गहना, अलंकार, जेवर। ठीक है। इसी तरह हम और भी इसके आगे पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। आभूषण तक हो गया था। इच्छा, इच्छा का अर्थ क्या होता है? उसका पर्यायवाची अभिलाषा, कामना, आकांक्षा, मनोरथ। ईश्वर, ईश्वर का क्या अर्थ होता है? प्रभु। ईश्वर का क्या अर्थ है? प्रभु, ईश, भगवान, परमेश्वर। उद्यान का क्या अर्थ है? उपवन, बाग, बगीचा, वाटिका। उन्नति का क्या अर्थ है? प्रगति, उत्थान, उत्कर्ष, वृद्धि। कपड़ा का क्या अर्थ है? वस्त्र, चील, पट, वसंत। ठीक है। कमल का क्या अर्थ है? पंकज, जलज, नीरज, राजीव। किरण का क्या अर्थ है? अंशु, रश्मि, कर, मयूख। कृषक, कृषक का अर्थ होता है किसान, हलधर, हलवाहा, खेतिहर। कोयल का अर्थ होता है कोकिल, पीक, श्यामा, वसंत दूत। खग का अर्थ होता है, खग का अर्थ होता है पक्षी, खग का अर्थ होता है पक्षी, विहग, पंक्षी, पाखी। ठीक है। गंगा का अर्थ होता है सुर नदी, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी। गणेश जी का अर्थ होता है गणपति, एकदंत, लंबोदर। गजानन का अर्थ होता है गणपति। ठीक है। घर का अर्थ होता है गृह, आलय, सदन, ठिकाना। चंद्रमा का अर्थ होता है चांद, शशि, रजनीश, हिमांशु। चतुर का अर्थ होता है दक्ष, प्रवीण, निपुण, कुशल। जीभ का अर्थ होता है जिह्वा, रसना, रसिका, जबान। तलवार का अर्थ होता है कृपाण, खड़क, असी, करवाल। तालाब का अर्थ होता है सरोवर, तड़ाक, सर, ताल। दूध का अर्थ होता है दुग्ध, क्षीर, गोरस, पय। देवता का अर्थ होता है देव, सूर, अमर्त्य, विबुध। धन का अर्थ होता है संपत्ति, वित्त, द्रव्य, पूंजी। नदी का अर्थ होता है सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निर्झरिणी।
इसी तरीके से बहुत सारे अर्थ दिए हुए हैं। नाव का अर्थ देख लेंगे हम, नौका, नैया, तरनी, किश्ती। ऐसे में अभी बीच बीच में से एक दो अर्थ और बता दे रही हूँ। बादल का अर्थ होता है मेघ, यहाँ पर है हम, वारिद, जलद, जलधर। भौरा का अर्थ होता है भ्रमर, भौरा, आली, मधुकर। मीन का अर्थ होता है, मीन देखेंगे यहीं पे मीन लिखा हुआ है, ठीक है। मीन का अर्थ होता है मछली। मीन का अर्थ होता है मत्स्य, मछली, झस, मकर। मृत्यु का अर्थ होता है मरण, देहांत, निधन, स्वर्गवास। विष्णु का अर्थ होता है विष्णु भगवान जी का, नारायण, हरि, चतुर्भुज, केशव। समुद्र का अर्थ होता है सागर, सिंधु, जलधि, उदधि, ठीक है। सोना का अर्थ होता है स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम। हृदय का अर्थ होता है उर, दिल, मन, चित्त। ऐसे मैंने आपको आज 70 पर्यायवाची शब्द बताए हैं, जिसको आप पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ये पर्यायवाची पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आपके परीक्षा में आया तो इसको आप अपने परीक्षा में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं वीडियो को विराम देने जा रही हूँ। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय। मिलेंगे अगले वीडियो में।